ओम शांति। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के दिखाए हुए प्यार, सहयोग और जो शुभकामनाएं आपने मुझ पर लुटाई है उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप लोगों की ही बेहद मांग पर मैंने आज का विषय यही चुना है, गर्भावस्था और कोरोना वायरस। इस पे मैं आपको मुख्य बिंदु बताऊं कि कोरोना वायरस जो है वो कोरोनॉइड फैमिली का ही एक मेंबर है और इस तरह के वायरस पहले भी वातावरण में रहे हैं और ये वायरस अक्सर करके हम मनुष्यों पर जब इन्फेक्शन करते हैं तो वो श्वसन तंत्र को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी जुकाम, खांसी, फ्लू और थोड़ा अधिक बढ़ जाते हैं तो नमूनिया जैसी तकलीफ। चूंकि कोविड-19 के कारण जो ये महामारी अभी पूरे विश्व में फैली है तो इसका कोरोना का गर्भावस्था पे क्या असर हो रहा है इसको तो धीरे धीरे समय के साथ ही जाना जा सकेगा। पर अभी इस बीमारी को जैसे 3-4 महीने हो गए हैं तो जो केसेस आए हैं डॉक्टर्स के सामने उनके स्टडीज के जो परिणाम हैं उनके आधार पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप दूसरे और तीसरे तिमाही में हैं गर्भावस्था के तो खास करके तीसरी तिमाही के केसेस जो अस्पताल आए डिलीवरी के लिए तो अभी तो डॉक्टर्स ने उन्हीं को ही टैकल किया है, तो उसमें डिलीवरी में कोरोना वायरस कोई विशेष अलग से दुष्प्रभाव नहीं डाल रहा है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी या सीजर ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जनन तंत्र से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सामने आया। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर नॉर्मल तरीके से रहिए। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि अगर आप 7वें महीने से ऊपर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप हो सके जितना घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन यूज करें, हाथों को बार बार धोएं, यानी कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने का हर संभव प्रयास रखें। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वैसे भी फेफड़ों को जाके नुकसान पहुंचाता है और उससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब चूंकि आप गर्भवती हैं तो आप एक की बजाय 2 जीव सांस ले रहे हैं। 2 जीवों को सांस लेने के लिए तो और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। गर्भवती महिलाएं तो तीसरे तिमाही में ट्राइमेस्टर में वैसे ही हाँफ जाती हैं, तो ये आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से नुकसान थोड़ा पहुंच सकता है। उसकी वजह से आपको तकलीफ होकर के आपका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है, समय से पहले पैदा हो सकता है, या थोड़ा बहुत कोई किसी 1% से भी कम चांसेस है कि उनको नुकसान भी हो सकता है। तो हम इन परिस्थितियों का सामना न करना पड़े इसलिए आप हो सके जितना तीसरी तिमाही में है तो आप कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना हो ऐसी पूरी सावधानियां बरतें जो पहले बताई हुई है सब वीडियोस में, और अपना ध्यान रखें। अब जो दूसरी तिमाही में लेडीज चल रही है उनका तो अब आने वाला समय जो है, डिलीवरी होएगी, बच्चे होंगे, तब पता चलेगा कि कोरोना वायरस कोई पेट के अंदर बढ़ रहे बच्चे पे नुकसान डालता है या नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी स्टडीज नहीं आई है। इसके अलावा पहली तिमाही है उसमें अगर कोरोना ने कुछ इफेक्ट डाला होगा तो जो लेडीज इन पिछले 3-4 महीनों में प्रेग्नेंट हुई है अब उनका परिणाम तो आने वाले 6 महीने बाद, अर्थात कुल मिला के जब 9 महीने की डिलीवरी हो जाएगी उनको, या फिर कुछ सोनोग्राफियां होने लगेगी, स्टडीज आएंगी सामने, तब उनमें पता चलेगा कि इसने कोई दुष्प्रभाव डाला है। और अगर आप इन दिनों में प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रही हैं, कंसीव करना चाह रही हैं, फैमिली बढ़ाने का प्रोग्राम है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि चूंकि अभी परिस्थितियां हमारे लिए उटपटांग है, कंफ्यूजन वाली है, तो आप इसे 6 महीने के लिए कम से कम पोस्टपोन कर दें, ताकि 6 महीने साल भर में इसके परिणाम जो है वो पलने वाले भ्रूण पे क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे वो स्पष्ट सामने आ जाएंगे। वरना एक बात मैं स्पष्ट करूं, आप निर्भय हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं इसके लिए कि गर्भावस्था में कोरोना वायरस के भाई बंधु पहले भी आ चुके हैं दुनिया में, जिन्होंने महामारियां फैलाई है, इन्फेक्शन फैलाए,
पर उन्होंने कभी कोई गर्भावस्था से संबंधित समस्याएं पैदा नहीं करी है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि ये भी कुछ नहीं करेगा। इन वायरसेस का, इस फैमिली के जो भी वायरस होते हैं वो सब फेफड़ों को ही इफेक्ट करते हैं। और अच्छा, अब इसके बाद आई बच्चा, कि बच्चा पैदा होगा और माँ अगर पॉजिटिव हो गई है तो बच्चे को नुकसान होगा। उतनी ही संभावना है जितना एक नॉर्मल पर्सन को होती है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, तो उतनी ही संभावना है कि बच्चा भी तुरंत ठीक हो जाएगा, जिस तरह अभी सब ठीक हो रहे हैं कोरोना वायरस से। इसके बाद आता है प्रश्न कि क्या आप दूध पिला सकती हैं जो बच्चे माओ के हो चुके हैं, और मान लो माओ को इन्फेक्शन हो गया या बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, दोनों में से एक को रखा है, दोनों को रखा है। बिल्कुल, माँ का दूध ही अमृत है, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, चाहे कोरोना बीमारी हो, तो दूध पिलाने में कोई हर्जा नहीं है। डिलीवरी प्रोसेस पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर आपके नॉर्मल चल रहा है सब कुछ तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। हाँ, और कोई दूसरी समस्या है, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा है और बात है, तो वो अपने आप से उस वजह से सीजर होगा, न कि कोरोना के डर से आप चिंता करें। इसके बाद ये हो सकता है कि आप कहेंगे मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ एंटीनेटल चेकअप के लिए, जो बार बार जाना है, उसमें मैं जाऊं नहीं जाऊं अस्पतालों में। यहाँ मैं आपको सावधानी देना चाहूंगी कि हाँ, निश्चित रूप से आप हो सके तो डॉक्टर भी आपकी अवश्य समझेगी। अगर आप सही सलामत चल रही है, दवाइयाँ ले रही हैं, कोई विशेष समस्या नहीं है आपको, तो आप फोन पे, वीडियो कॉल पे या ऑनलाइन जो है उनसे कंसल्ट करें। वे भी समझेंगे कि आपका बार बार अस्पताल आना उचित नहीं है अगर आप दूसरी से तीसरी तिमाही में प्रवेश कर गए हैं तो। और तीसरी तिमाही में ही बार बार एंटीनेटल चेकअप की हर महीने और फिर लास्ट महीने हर सप्ताह जरूरत होती है। तो उस समय आप ये ऑनलाइन विधियों को अपनाएंगी तो ज़्यादा निश्चिंत रहेंगी। फिर आपका प्रश्न हो सकता है कि अस्पताल जाऊंगी तो मेरी डिलीवरी जो है वो ठीक से होगी, डॉक्टर लोग अटेंड करेंगे, कोई भय तो नहीं है कोरोना की वजह से हमें अटेंड नहीं किया जाए, छुआछूत का। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, निश्चिंत कर दूं कि सभी गवर्नमेंट अस्पतालों में बिल्कुल भी गवर्नमेंट के सख्त आदेश हैं, और मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम लोग पालन कर रहे हैं। किसी तरह का कोई भी कोताही नहीं की जा रही, सभी डिलीवरीज को आराम से अटेंड किया जा रहा है। इतना जरूर है कि पहले से उनका सैंपल लेके भेजा जा रहा है, और डिलीवरी तो समय पे हो रही तो करवानी ही है। फिर अगर वो कोरोना पॉजिटिव आती है तो उनको विशेष सावधानी रखी जाती है। डॉक्टर उल्टा रिस्क में होता है, उनको सावधानी बरतनी पड़ती है, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाद में आपको सावधानियां रखनी है, बच्चे के लिए सावधानियां रखनी है कि कोई भी लक्षण हो तो उस तरह के। तो आपको अगर तीसरी तिमाही में कोई खांसी, जुकाम या फिर घर पे रहते हुए परहेज करते हुए सब तरह से प्रिकॉशन आपने ली है कोरोना से बचने की, उसके बावजूद आपको सांस में तकलीफ हो, ऐसी कोई बात हो, तो आप तुरंत अवश्य डॉक्टर से संपर्क करें। इसलिए गर्भावस्था में जो भी बहनें हैं उनको निश्चिंत रहना है। किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव, अधिक दुष्प्रभाव इसका नहीं है, सिवाय इसके कि तीसरी तिमाही में है वे लोग थोड़ा सा बचाव का तरीके सख्ती से अपनाएं और निश्चिंत होकर बाहर घूमने फिरने जाएं, नहीं जाएं। और जो लेडीज गर्भावस्था के साथ हैं और जो काम करने जाती हैं बाहर, तो वे जरूर सावधानियां रखें जिस तरह मैंने बताई है अपनी अपनी उस पीरियड के हिसाब से। और तीसरी तिमाही में हो सके जितना घर बैठ के रेस्ट करें, वर्क फ्रॉम होम करें। तो यही सावधानी बरतनी है, और सभी तरह के कंफ्यूजन मैंने क्लियर किए हैं। अगर इसके अलावा कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।